नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका द जस्टिस हिंदी में। आज की बड़ी खबर बरेली से है, जहां रबर फैक्ट्री के विस्थापित और पीड़ित कर्मचारी आज अपने हक की आवाज को लेकर सड़क पर उतर आए। रविवार सुबह बड़ी संख्या में ये कर्मचारी अपने परिवारों के साथ भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध S&D कर्मचारी यूनियन के महामंत्री अशोक कुमार मिश्रा के नेतृत्व में बरेली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार के निवास कार्यालय पहुंचे। अशोक मिश्रा ने सांसद को बताया कि पिछले 26 सालों से रबर फैक्ट्री के मजदूर अपने वैधानिक भुगतान और बकाया राशि के इंतजार में हैं। इस लंबे इंतजार में अब तक 550 से ज्यादा कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 दर्जन से अधिक ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री की 6.37 हेक्टेयर जमीन का मुआवजा लगभग 15 करोड़ साल 2007 से ही बरेली प्रशासन के खाते में जमा पड़ा है। मिश्रा ने मांग की कि हर कर्मचारी को 1 लाख की अंतरिम राहत राशि तुरंत दी जाए, जिसके बाद में अंतिम भुगतान से समायोजन किया जा सकता है। इस मौके पर सांसद छत्रपाल गंगवार ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि यह मामला उनकी प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि वे सर्किट हाउस में प्रशासन और यूनियन प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक बुलाएंगे, ताकि इस 25 साल पुराने विवाद का स्थायी समाधान निकाला जा सके। सभा में मृत कर्मचारियों की विधवा महिलाएं भी मौजूद रहीं, जिन्होंने अपने दुख और संघर्ष को सांसद के सामने रखा। एडवोकेट कल्पना कश्यप ने मृतक आश्रित परिवारों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र निस्तारण की मांग रखी। इस मौके पर मौजूद प्रमुख कर्मचारी नेताओं में SP सक्सेना, राजेश पांडे, विनोद कपूर, BK सक्सेना, अजय भटनागर, प्रदीप रस्तोगी, मुरली मनोहर अग्रवाल, सुशील कुमार, घनश्याम, RC शर्मा और SC निगम शामिल रहे। दोस्तों, रबर फैक्ट्री के ये मजदूर पिछले 2 दशकों से न्याय की उम्मीद में अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस बार उन्हें उनका हक मिल पाएगा? क्या 8 अक्टूबर की अदालत की सुनवाई से उन्हें राहत मिलेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें द जस्टिस हिंदी के साथ, जहां हर मजदूर की आवाज सुनी जाती है। उसके बावजूद भी हम आज खाली हाथ में, अभी तक किसी ने भी दिल पर लेकर इस पर कोई ठोस पैरवी नहीं करी तो हमें राहत मिल सके। आपके संज्ञान में चूंकि आप नए सांसद बने हैं, 15 जुलाई 1999 को ये फैक्ट्री बंद हुई और सरकार की बिना परमिशन के ये बंद हुई, असंवैधानिक तरीके से बंद हुई, जिसको कि सोकाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया और वहां से वेतन भुगतान की आरसियां के जारी करने के आदेश यहाँ के प्रशासन को मिले। अकॉर्डिंगली उसके श्रम विभाग ने आरसियां भी जारी करी। 2001 में 12 जुलाई को यहाँ पर रिसीवर बैठ गया, बैंकों की देनदारी थी, उन्होंने सारी जमीन और संपत्ति कुर्क कर ली, हमारी आरसियां वहीं पर रह गई और कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। एक तो ये बात। दूसरी, उसके बाद जब ऑफिसर लिक्विडेटर 28 जून 2018 को इसको वाइंड अप करा हाई कोर्ट ने, वाइंड अप होने के बाद हमने ड्यूज वहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट में हमने परसू किया, लड़े, वहां पर सारे लोगों के एविडेंस के साथ उन्होंने माना 1432 की लोगों की देनदारी बनती है, उन्होंने एग्जीक्यूट किया और बनाए। तो हाई कोर्ट बॉम्बे ने भी मान लिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी मान लिया। अब हमारा आपसे ये प्रश्न है कि चूंकि जमीन के ऊपर कब्जा को लेकर या मालिकाना हक को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है, सिविल कोर्ट में दायर मुकदमा किया है, 8 अक्टूबर पड़ी है। ये मुकदमेदारी पहले तो अल्केमिस्ट हमें उलझाता गया, अब सरकार चूंकि उस जमीन को लेना चाहती है, ये मामला कोर्ट में है, किसी को नहीं पता आज कल होगा या परसों होगा। मौजूदा परिस्थिति में मजदूर को राहत की बहुत आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है कि नेशनल हाईवे में 6.37 हेक्टेयर जमीन रबर फैक्ट्री की गई है, जिसकी मुआवजा राशि SLO और DM के अकाउंट में जमा है। वो जमा राशि बढ़कर लगभग 15 करोड़ हो गई है। अगर 1-1 लाख रुपए की प्रति कर्मचारी को राहत बतौर इस समय प्रशासन दे दे, क्योंकि इन्हें 3,40,000 देकर जमीन मिल गई है पूरी, 2000 करोड़ की जमीन 1,03,40,000 इन्हें पे करने हैं, इनके पास 15 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है मुआवजा राशि NH4 की। तो उस राशि से अगर कोई साहब बनती है व्यवस्था और आप इसमें पहल करें, स्वतः संज्ञान में ले, तो ये पैसा प्रशासन बांट सकता है, ये संभावना है पूरी। लेकिन इसमें केवल इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि चूंकि आप हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र के आप सांसद हैं, इसलिए साहब कर जोड़ के हम सभी लोगों का कर जोड़ के प्रार्थना है कि आप इसके संज्ञान में लें और सीरियसली इस पर आप अगर संज्ञान लेंगे तो अवश्य मजदूरों को राहत मिलेगी। किसी को और कुछ कहना हो वो माननीय सांसद जी से कह सकते हैं। कोई अलग नहीं, कोई कुछ नहीं, अलग से नहीं। आप
सभी मिले और पहले आप तो जलवाई में ही आए थे। ठीक है सक्सेना, आइए बाहर आगे आके आप अपनी बात कहिए। हाँ ठीक है सक्सेना आ रहे इधर। बात सिर्फ यही है कि साहब जो समस्या है हमेशा ये रखी है और रखी है, सभी लोग एकजुट हैं इसमें, ऐसा कोई नहीं कि किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, सबका एक ही मत है और सबकी एक ही चाहत है कि साहब किसी तरीके से आप मानवर इसको सुलझाएं। बहुत लंबा समय हम लोगों को हो चुका है, बैठा सबके साथ, सबकी एक सी है, सब लोग इसी बात से परेशान है कि अब अगर आप कुछ इसमें हमारे लोग मदद कर देंगे सबको। बहुत कल्पना कश्यप आइए कब्जा कर सकते हैं। सर मेरे भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो हम आश्रित फैमिली के लोग हैं, हम लोग कनेक्शन डे बाय डे और क्रिटिकल हो रहे हैं। एक बैठी है, कोई की कंडीशन ऐसी यहाँ आ नहीं सकते हैं, किराए के पैसे नहीं देते, तो एक रिलीफ एंट्रिंग मिल जाए हमें अपनी लाइफ को आगे मुक्त करने का थोड़ा मौका। बाकी 2004 से 2014 तक कार्रवाई फैक्ट्री तो और पहले से बंद है, इस बीच में क्या कार्रवाई? 10 साल कांग्रेस की सरकार रही थी और यहाँ के सांसद भी थे, उस बीच में क्या कार्रवाई थी? 2014 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। आपकी तरफ से नहीं हुई या आप लोगों की बात पहुंची पर कोई सुनवाई नहीं हुई? मतलब जब जमीन पूरी कुर्क हो चुकी थी तो हम आप प्रशासन से भी नहीं कह सकते थे कि हमें पैसा दो, कहाँ से देगा प्रशासन। तो ऐसी कंडीशन में जब वहाँ पर 28 जून 2018 को वाइंड अप किया गया हाई कोर्ट द्वारा, ये गई डीआरटी में मामला, यानी ऋण वापसी न्यायाधिकरण जब वहाँ पर गया तो वहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री को नीलाम करने की बोली लगाई। नीलाम करने के लिए लोग यहाँ आए थे, उस पर अल्केमिस्ट एक जो फ्रॉड संस्था है, एक तरीके से भूमाफिया संस्था है, जिसने हमारे फैक्ट्री को बैकडोर से कैप्चर्ड करा हुआ है, जिसने इस विवाद को लंबा खींचा। कभी डीआरटी लखनऊ में गया, कभी डीआरटी मुंबई में गया, कभी हाईकोर्ट बॉम्बे में उसने इसको सुलझाए रखा, सुलझे ना, उसकी मेन मकसद ये था, वो कामयाब रहा। बराबर 28 जून 2018 को ये वाइंड अप हो गई फैक्ट्री, और वाइंड अप होने के बाद ऑफिसर लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, और अपॉइंट होने के बाद जो भी देनदारी है उसने वो सुनिश्चित करी कि 1432 कर्मचारियों को उसने माना है अनुरोध, और उनके पेमेंट के लिए उसने बना रहा है। 550 से लोगों के लेकर आ चुके हैं वहाँ से हाई कोर्ट से। अब हमारा अभी क्योंकि जमीन पर मेन बात है, जब तक की जमीन का मसला नहीं सुलझता तब तक मेन देनदारी हमारी कौन अदा करेगा, यानी जमीन बेचकर या ही ना इन्वेस्टर आए उनसे पैसा गवर्नमेंट को मिले तब हमें इन्वेस्ट हो, ये हमें पता है सारी चीजें अंडरस्टूड है, लेकिन हमें यह है कि जमीन से ही जब मिलना है तो जमीन की मुआवजा राशि पड़ी हुई है। हमसे क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस मुआवजा राशि का जो है वितरण आप जो है अंतरिम राहत के बतौर का, ये हमने प्रमुख सचिव से किससे कहना? प्रशासन? नहीं प्रशासन, आप मुख्यमंत्री से कहिएगा साहब, मुख्य सचिव से कहिएगा। प्रशासन से तो कई जगह हम देख लगातार प्रशासन कहता है कि इसमें टेक्निकल डिफिकल्टी है, हम सोच विचार के बात करेंगे, लेकिन कोई उत्तर सही नहीं देता, टाल मड़ाई करना है बस के।